वो भी पार्सल भी आपका आई थिंक फ्लिपकार्ट अमेजन इन लोगों ने जिंदा रखा। तो ये आपका फॉर लूप चल रहा था और इसके अंदर हम ये डबल लाइनिंग प्रिंट करा रहे थे। अब देखिएगा थोड़ा सा काम और फॉर लूप पे हल्का सा एक्स्ट्रा कराना चाहता हूं मैं, ठीक। अभी डेट आया है, ये हम यहाँ पर कुछ प्रिंट करा रहे हैं, ठीक। मान लो मैंने यहाँ पे हेलो प्रिंट करा दिया, ठीक। परंतु मैं इसको ऐसे छोड़ दे रहा हूं, इसको भी ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं, और इसको भी ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं। कोई एरर? मेरी मर्जी, मतलब आप अपनी मर्जी चलाओगे, मैं अपनी मर्जी चलाऊं ना। कोई एरर? कोई किसी तरह की कोई एरर दिख रही है किसी को? एरर आएगा, चलो देखते हैं कौन सी टाइप की आएगी, रन टाइम पे या कंपाइल टाइम पे? कंपाइल टाइम पे आ जाएगी, चलो देखते हैं। ये मेरा वर्मा नाम का फोल्डर, इसके अंदर न्यू फोल्डर, और यहाँ गए कमांड प्रॉम्प्ट खोल दिया, ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। जावा सी करा, सैंपल क्लास डॉट जावा करा, कंपाइल टाइम पे तो एरर नहीं आई, रन टाइम पे आएगी पक्का। देखें 100% कौन बोला? करके देखा है यानी कि आपने, अगर करके देखा है तभी बोला करो 100%, ऐसे नहीं। जावा सैंपल क्लास कर दे रन, और ये रन होने वाला है। एरर तो नहीं आई, पर हेलो प्रिंट होए जा रहा है, होए जा रहा है, होए जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, बिना कंडीशन का लिमिटेड जा रहा है। हाँ, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हो गया इसके साथ। ऐसी फ्री में थोड़ी बता रहा हूँ सारी चीजें, हर चीज के पीछे कारण है, ठीक। आते हैं वापस, एक बार CMD भी खोल देते हैं। चलो, ये मेरा प्रोग्राम है, थोड़ा सा दूर दूर कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली चीजें समझ में आ जाए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। यस सर। हाँ सर। हाँ बताइए। तो आप देखिएगा, ये तीनों पार्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। पहला पार्ट क्या कहलाता था? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब शुरुआत, है ना। और ये कितनी बार चलता था? सिर्फ और सिर्फ एक बार। वो हमारा कंट्रोल यहाँ आया और पहली बारी में उसने देखा यहाँ ये हम कुछ करा ही नहीं रहे, हम कुछ करा ही नहीं रहे, कुछ करा ही नहीं रहे, तो उसे क्या परेशानी है, मत कराओ। कोई कराने की बात थोड़ी रखी थी उसने, उसने तो ये कहा था कि इस जगह में आऊंगा पहली बारी में बस। अब पहली बारी में आया, उसे जब कुछ मिला ही नहीं तो वो आगे बढ़ गया। यहाँ क्या था? कंडीशन। कंडीशन में हमने कुछ नहीं करा रहे, तो यहाँ भी हम कुछ नहीं करा रहे, परंतु यहाँ तो कराना चाहिए था। भाई कंडीशन के ऊपर ही तो डिपेंड करता है कि मुझे अंदर जाना है या नहीं जाना, कंडीशन ही तो तय करेगी। तो यहाँ फॉर लूप की एक खासियत है, फॉर लूप बाय डिफॉल्ट यहाँ मान के चलता है ट्रू। बाय डिफॉल्ट मान, अगर हमने कोई कंडीशन नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलता है? ट्रू। जब हम कुछ दे ही नहीं रहे तो बाय डिफॉल्ट वो ट्रू मानेगा, और ट्रू मानेगा तो भैया अंदर आएगा या नहीं आएगा? अंदर आएगा। अंदर आया, और क्या करा उसने फिर? अंदर आते ही जो हम काम करा रहे हैं, हेलो हेलो, तो भाई यहाँ जब कोई कंडीशन मिली ही नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या मिला होगा इसको? ट्रू मिला होगा। ट्रू मिलते ही अंदर आएगा और ये वाला काम प्रिंट करा देगा, प्रिंट करा देगा। और फिर यहाँ दिखेगा अच्छा कुछ करा ही नहीं रहे, और बाकी जाएगा फिर कहाँ? ये इंक्रीमेंट वाले पार्ट पे। इंक्रीमेंट वाले पार्ट पे गया, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। इंक्रीमेंट वाले पार्ट पे गया, यहाँ भी उसे कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला तो कौन सा कुछ करने वाला है, मत करो। फिर कंडीशन पे आएगा, कंडीशन पे तो उसे पता है बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा है? ट्रू। अंदर आया और हेलो प्रिंट कर दिया। फिर इंक्रीमेंट पे गया, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। फिर कंडीशन चेक करने आया, ट्रू मिला और प्रिंट कर दिया। इस तरह से वो अंदर बार बार आता रहेगा और हेलो प्रिंट करता रहेगा। समझ में आया? क्लियर है? किसी को कोई इशू हो तो बताइएगा, किसी को भी। अच्छा, हाँ, विदाउट कंडीशन फॉल्स कैसे हो जाएगा? बाय डिफॉल्ट तो उसने ट्रू ही दे रखा है। हाँ, अंदर हम कुछ लगा सकते हैं, अंदर कुछ ना कुछ लगा सकते हैं, अंदर हम कुछ लगा सकते हैं, पर अभी मैंने वो अंदर लगाने वाली बातें नहीं सिखाई, वो अभी मैं सिखाऊंगा, ठीक। अब देखिएगा, ये इनिशियलाइजेशन पार्ट वाले पे भी मैं क्या करा देता हूं,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो। क्लियर है? और ये अंदर वाले पार्ट में भी करा दिया मैंने हेलो। ठीक, इसको पहचान के लिए ये वाले हेलो के बाद डॉट 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 लगा दिया। क्लियर है? अब क्या होगा? पहले वाले पार्ट में आएगा, पहले वाले पार्ट में एक बार आएगा और एक बार हेलो प्रिंट कर देगा। इसको मैं हेलो की जगह YELLOW कर देता हूँ, येलो। ठीक, तो एक बार तो हेलो प्रिंट करेगा, 100% करेगा, और कंडीशन चेक करने जाएगा, लेकिन कंडीशन हमेशा उसको क्या मिलेगी? ट्रू मिलेगी, और बाकी येलो येलो प्रिंट करता चला जाएगा इन अनलिमिटेड टाइम तक। समझ में आ रहा है? क्लियर है यहां तक? ठीक है। अच्छा, अब बताइएगा, इसको रन नहीं कर रहा मैं क्योंकि बहुत देर तक चलता रहेगा। क्या दिखेगा ही नहीं, तो इतना तेज जाता है। हाँ, इतना तेज जाएगा, आपको हेलो नहीं दिखेगा, इसलिए तो मैं भी नहीं करा रहा प्रिंट। ठीक है, लेकिन मैं दिखा देता हूँ, उसको भी देखने का एक तरीका है। जल्दी से उसको क्या कर दो, स्टॉप कर दो। ये मैंने करा जावा सी सैंपल क्लास डॉट जावा और जावा सैंपल क्लास, और मैं यहां आता हूं, जैसे ही रन करूंगा वैसे ही क्लोज कर दूंगा। भाई क्लोज नहीं हुआ, नहीं हुआ भाई, वो तो मुझे करना था पॉज। ठीक है, नहीं चलेगा, रुकेगा नहीं, तो देख नहीं पाएंगे हम। हाँ, क्योंकि भाई वही चली गई विंडो ही। ठीक, चलो कोई बात नहीं। हालांकि ये ऐसा होगा, जो मैं बता रहा हूं आपसे, ऐसा होगा। आगे आते हैं। चलो, यही वाली लाइन मैं अब एक काम करता हूं, इधर करता हूं, कंट्रोल सी करता हूं, और यहां आके कंट्रोल वी कर देता हूं। यहां पे प्रिंट करा देते हैं रेड, यहां प्रिंट करा देते हैं रेड। ठीक, अब बताइएगा क्या होने वाला है? एरर आएगी, क्यों? हाँ, तो इंक्रीमेंट पार्ट, डिक्रीमेंट, ये एक स्टेटमेंट वाला पार्ट है, इसमें हमारी मर्जी हम कुछ भी डालें, लेकिन स्टेटमेंट सही होनी चाहिए। मैंने जिस दिन आपको बताया था, मैंने बताया था ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक स्टेटमेंट यहाँ आती है, एक स्टेटमेंट यहाँ आती है, और एक स्टेटमेंट यहाँ आती है। सिर्फ बीच वाली को मैंने कहा था कंडीशन, बाकी सब स्टेटमेंट कही थी मैंने, याद है? सिर्फ बीच वाली को मैंने कहा था कंडीशन, बाकी सबको मैंने स्टेटमेंट कहा था। और स्टेटमेंट कैसी भी हो सकती है ना? क्लियर है? स्टेटमेंट आपकी इनिशियलाइजेशन वाली हो सकती है, स्टेटमेंट आपकी इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल पार्ट हो सकती है, वो आपकी कुछ भी हो सकती है। गेटिंग और नॉट? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या आना चाहिए आउटपुट? एरर। अब एरर क्यों आएगी? कहाँ, कौन सा ब्रैकेट लग गया? ये तो फॉर लूप का है, ये लास्ट में तो फॉर लूप का, ये फॉर लूप का है भाई, ये तो फॉर लूप का है ना? सही है सर, देखो, एक बार हेलो आएगा, फिर येलो आएगा, फिर इंक्रीमेंट पे जाएगा, रेड करेगा, फिर कंडीशन ट्रू मिलेगी, येलो रेड, येलो रेड, येलो रेड, येलो रेड, और ये चलता जाएगा। जावा सी, ये आपको पता होना चाहिए वैसे ही, हालांकि कोई कराएगा नहीं आपसे, परंतु ये कंडीशन कैसे चल रही है ये तो कम से कम आपको पता होना चाहिए, ताकि इंटरव्यू के टाइम पे अगर वो कुछ उल्टा सीधा जैसा भी आपसे पूछे, आपको कम से कम पता होना चाहिए। जी ऐसा कर दोगे तो ये हो जाएगा। ठीक, क्या आ रहा है? येलो रेड, एक हेलो जरूर आया होगा शुरू में। और सर वहां पे एलन लगाते तो सर रेड नीचे आता है। हाँ हाँ, अभी तो ये ऐसे एक ही लाइन में निकाले चले जा रहा है, हमने एलन नहीं लगाया ना। चलो आगे बढ़े। अब करते हैं क्या, सैंपल क्लास। ओह सॉरी, ये तो पहले से ही खुली थी, है तो खुली, ये रही। अब एक काम करते हैं, अब यहां दे देते हैं कंडीशन, दे दे कंडीशन, और दे देते हैं जानबूझ के फॉल्स। अब क्या होगा? हाँ, ऑटोमेटिकली ट्रू तो रहता ही है, चाहे मैं ट्रू लिखूं या ना लिखूं, चाहे मैं ट्रू लिखूं या ना लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु फॉल्स तो अब मैं लिख रहा हूं तो फॉल्स हो गया। अब क्या होगा? हेलो रेड, हेलो रेड, अंदर तो आएगा ही नहीं, फॉल्स है। क्यों, उससे मतलब नहीं है?
ट्रू है। नहीं, अब तो मैंने जानबूझ के फॉल्स कर दिया, अब तो कंपाइलर को मिल गया ना फॉल्स। पहले तो मिल नहीं रहा था इसलिए उसने ट्रू रखा अपनी मर्जी से। अब तो मैंने जानबूझ के फॉल्स। हाँ नहीं, मैं देखो चाहूँ तो ऐसे लिख दूं, ये चाहे तो मैं ऐसे लिख दूं 5 इज ग्रेटर देन 6, अब भी तो फॉल्स है। या तो मैं ऐसे लिख दूं या मैं पूरा फॉल्स ही लिख दूं, दोनों एक ही बात है। इनकरेक्ट, INCORRECT, ये INCORRECT मैंने कोई शब्द सिखाया है 53 रिजर्व कीवर्ड में से? अपनी मर्जी से कुछ भी लगाओगे तो थोड़ी चल जाएगा। इनकरप्ट क्यों, खराब लिख दो KHARAB, गलत लिख दो GALAT, वो थोड़ी समझेगा। उस टाइम पे तो एरर देगा, क्योंकि वो वाले शब्द देखो, फॉल्स तो जरूर आपने देखा होगा 153 वर्ड्स में से, और ट्रू भी देखा होगा, है ना। तो अब क्या होगा, हेलो प्रिंट करेगा। हेलो प्रिंट कर देगा, क्योंकि पहली बार में यहाँ तो जरूर आया होगा, यहाँ तो जरूर आया होगा हेलो, इसलिए ये वाली बात तो पक्का है कि हेलो प्रिंट हो गया होगा। फिर कंडीशन में आया फॉल्स मिला, कंडीशन में आया फॉल्स मिला, फिर फेल हो गया, अंदर वाली बात के लिए वो नाराज हो जाएगा। अब देखो कैसे नाराज हुआ, देखते हैं। जावा सी सैंपल क्लास डॉट जावा, क्या हुआ, कहीं से हम भूल गए क्या कुछ लगाना? हाँ, कंपाइल ही नहीं होने दिया। क्यों? कंपाइल ही नहीं होने दिया, क्यों? यही तो मैं कह रहा था, अंदर वाली बात के लिए नाराज हो जाएगा। वो कह रहा है हमसे, भाई देखो क्या कह रहा है, सैंपल 7 नंबर लाइन पे, कौन सी नंबर लाइन पे, 7 में 1 2 3 4 5 6 और 7, ये रहे, ठीक। इस 7th नंबर की लाइन पे इसने कहा हमसे कि यहाँ प्रॉब्लम है। छठी कैसे दिख रही है भाई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। 7 नंबर लाइन पे एरर है, कह रहा है कि अनरीचेबल स्टेटमेंट। अनरीचेबल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि उस स्टेटमेंट के पास मैं कभी जिंदगी में जा ही नहीं पाऊंगा। तो आप लिख क्यों रहे हो, कौन सी स्टेटमेंट की बात कर रहा है वो, इस स्टेटमेंट की बात कर रहा है। कह रहा है कि भाई साहब आप खुद ही कह रहे हो कि फॉल्स है, तो अंदर वाली बातें लिख ही क्यों रहे हो, अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप लिख क्यों रहे हो जब पहले ही आप खुद कह रहे हो फॉल्स है। समझ गए, यहां तक वो कभी जिंदगी में पहुंचेगा ही नहीं, इसलिए वो कह रहा है अनरीचेबल स्टेटमेंट। गेटिंग और नॉट, क्लियर है, इसलिए एरर आया। अच्छा चलो, अभी एक और कमाल की बात दिखाते हैं, इसको कर देते हैं ट्रू, ठीक, और इसको करते हैं कॉपी, और यहां एंटर, एंटर क्यों नहीं हो रहा भाई, नहीं होगा क्या, नहीं होगा तो हम यहीं पेट कर देते हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, फॉर लूप से तो बाहर हो गया ना, ठीक। अब सेव कर दिया, और येलो के बाद डॉट 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 पहचान के लिए लगा देते हैं, ठीक। अब क्या आउटपुट आएगा, अब तो ट्रू भी है, अब भी कहेगा, क्या कहेगा, देखें, अब भी कहेगा वो आपसे अनरीचेबल स्टेटमेंट, परंतु अब इसको कहेगा, कहेगा मैं कभी भी अंदर वाली स्टेटमेंट से बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि आप ही ने ट्रू कर रखा और बार बार मैं उसी को प्रिंट करता रहूंगा, तो ये बाहर वाले के पास आने का मुझे कभी जिंदगी में मौका ही नहीं मिलेगा। आ पाएगा कोई वो बाहर, पहले वाले के लिए सर, हाँ पहले वाले के लिए नहीं, पहले वाले के लिए नहीं, अब किसे, इस वाले के लिए एरर दी है, देखो ना, देखो अब के लिए इस वाले के लिए एरर दी है, लाइन नंबर 9, देखो कह रहा है वो अनरीचेबल स्टेटमेंट है, मैं यहाँ पे कभी जा ही नहीं पाऊंगा, तो भाई साहब आप देख क्यों रहे हो, आपने ऊपर ट्रू दे रखा है, ठीक। अब भी तो अनरीचेबल स्टेटमेंट, अनरीचेबल स्टेटमेंट मतलब वहां तक मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा कभी भी, क्योंकि वो तो सिर्फ वो कंडीशन चेक करेगा, इंक्रीमेंट वाले पार्ट में जाएगा, कंडीशन चेक करेगा इंक्रीमेंट पार्ट में, उसके बाहर कभी जा ही नहीं पाएगा, तो बाहर आप लिख क्या रहे हो, क्यों लिख रहे हो, वो आपको ऐसा समझाएगा, ये गलत लिख दिया आपने, ठीक। चलो अच्छा, अब मैं ट्रू नहीं देता तब, मान लो मैं ये ट्रू नहीं देता, तब तब क्या कहेगा, अब भी कहेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो कंपाइलर उसके लिए ट्रू रखने वाला है, वहां पे हम रखें या ना रखें, बाय डिफॉल्ट कंपाइलर उसके लिए वहां पर ट्रू रखने वाला है, तब भी कहेगा अनरीचेबल स्टेटमेंट, कि मैं इस स्टेटमेंट पे कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो भाई आप दे क्यों रहे हो, यहां तक किसी को कोई इशू, किसी को भी
बोलिएगा। क्लियर है? अच्छी बात है। सर वो लास्ट वाला स्टेटमेंट हटा देंगे और ट्रू लिख देंगे सर, तब हाँ तब तो फिर अब ये करके ही दिखा चुका हूँ। चलेगा। चलता रहेगा, वो रिपीटिंग मोड में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। ये वाली बात तो मैं बता चुका हूँ भाई। यहां तक किसी को कोई इशू हो तो बताइएगा। क्लियर है? ये हटा दूं अगर, तो ये ब्रैकेट हटा दूं और ये वाला ब्रैकेट भी हटा दूं, ये लो अब। हाँ चल पड़ेगा। कैसे चल जाएगा? इसको अब भी कहेगा अनरीचेबल स्टेटमेंट कहेगा। मैं इससे तो कभी बाहर ही नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि पहली स्टेटमेंट तो पे वही तो पहला ही रीड करेगा ना पहली बार। हाँ, और दूसरे वाले पे तो तो आ ही नहीं पाएगा। अनरीचेबल कह देगा। अच्छा, दूसरे वाला अगर मैं मिटा दूं तो अब चलेगा। अब कहीं अनरीचेबल नहीं है, अब तो इनफाइनाइट टाइम रेड येलो रेड येलो रेड येलो करता जाएगा वो इनफाइनाइट टाइम। देखें, सर वो जहाँ पे रेड लिखा था उसको अगर हटा देंगे तो हो जाएगा। क्यों नहीं चलेगा? ये लो खाली छोड़ दो, ये तो सबसे वो नहीं पहले। सर कह रहे थे, मतलब वो नीचे जो वहाँ येलो डॉट डॉट लिखा था, हाँ, अगर उसको हम जो रेड लिखा उसको हटा देंगे फिर भी चल जाएगा, नहीं चलेगा? ये ये लो, ये ऐसे रहने दूं उसको हटा देंगे और उसको हटा दूं, फिर भी चलेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। उसे क्या फर्क पड़ता है यहाँ दो या मत दो? उसे तो कंडीशन वाले पार्ट के लिए जरूरी है कि कंडीशन तो कम से कम दो भाई। उसे सिर्फ ज्यादा जरूरी है कंडीशन। अगर आप नहीं दोगे तो मैं ट्रू रख दूंगा। आप अगर कंडीशन नहीं दे रहे तो मैं ट्रू रख दूंगा। उसके पास तो इतना ऑर्डर है बस। ठीक, गेटिंग और नॉट? अब हाँ, वही बोलेगा। फिर वही बोलेगा अनरीचेबल स्टेटमेंट, क्योंकि पहली स्टेटमेंट को उसने बिना बॉडी के अपना मान लिया, पर दूसरी स्टेटमेंट को अपना नहीं मानेगा और कह देगा भाई मैं इस स्टेटमेंट पे तो कभी जा ही नहीं पाऊंगा। एलन लगाने पे कौन सी नई बात हो जाएगी? एलन से तो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन करते रहेगा। ये कोई वो बड़ी बात थोड़ी है, ये तो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन करता रहेगा। ये लो, प्रिंट एलन लगा देगा और नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन आपका चलाता रहेगा। ये आपका चल गया, ये लो चल गया। और ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई इशू? किसी को भी? फॉर लूप के बारे में जितना मैं बता सकता था उतना मैंने कोशिश किया आपको बताने की। सेव कर दे रहे हैं और इसके अंदर अभी थोड़ा सा और लॉजिक लगा के देखते हैं। ये मैंने फिर खोल दिया और इसको प्लस 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 कर दें। यहाँ से इसको भी डिलीट कर दें। ठीक, अब देखिएगा ये सारी बातें मैं मिटा रहा हूँ, ये सब बातें मैं मिटा रहा हूँ। ये तो सिर्फ मेरा एक तरीका था बताने का आपको। फिर से मैं लिख रहा हूँ इंटीजर आई इज इक्वल टू 0। ठीक, आई इज लेस देन 10। ठीक, और आई प्लस प्लस। ठीक, और अंदर आके फिर से कर दिया आई प्लस प्लस और फिर कर दे रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और आई की वैल्यू ही प्रिंट करा दे रहा हूँ। ठीक है, कोई बताएगा मुझे प्रिंट की जगह, चलो प्रिंट एल कर देते हैं, एल एन। ठीक, कोई बताएगा मुझे क्या आउटपुट आने वाला है? पहली बारी में देखो क्या कहा उसने कि आई यानी कि 0 10 से छोटा होता है ना, यस या नो? होता है। अंदर आया, आने दिया उसने उसको अंदर, अंदर आते ही देखो क्या मिला उसको, आई की वैल्यू बढ़ा दी। कितनी थी? 0 थी, और इसके होते ही क्या हो जाएगी अब? 1 हो जाएगी और 1 को वो प्रिंट कर देगा। 1 हो गया और फिर यहाँ आया इंक्रीमेंट पार्ट में, यहाँ आ गया, क्या हो गया अब? 2 हो गया। चेक करा उसने, क्या 2 10 से छोटा होता है? होता है। फिर अंदर आया, आते ही फिर बढ़ा दिया। अब क्या करा उसने? 3, तो अब प्रिंट क्या कर देगा? 3, यानी ये 1 और 3 प्रिंट हो चुका होगा वहां पर, है ना? फिर आया यहाँ पर, फिर बढ़ा दिया। अब क्या कर दिया? 4, कंडीशन चेक करी, क्या आई यानी कि 4 10 से छोटा होता है? होता है। अंदर आया और अंदर आते ही फिर से बढ़ा दिया, 5 कर दिया और 5 को प्रिंट कर देगा। इस तरह से देखिएगा आपका आउटपुट क्या दिखने वाला है। जावा सी जावा। ठीक,
जावा क्या आया 13579, 9 के बाद वो बढ़ाने गया होगा, 10 कर दिया होगा और कंडीशन फेल हो गई होगी। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? नहीं सर, अभी लैपटॉप नहीं है। तो यहाँ तो दिख रही है सारी पिक्चर, यहाँ तो मैं हिंदी में बोल बोल के बता रहा हूँ, तो यहाँ फिर बैठ क्यों रहे हो भाई जब आपको नहीं है क्लियर? तो मैं कम से कम नहीं तो आज की डेट में, मैं कल की बात नहीं कर रहा हूँ, आज की डेट में 15 से 16 बार आपसे पूछ चुका हूँ कि क्लियर है, आओ अपने मन के अंदर चोर छुपाए बैठे हो, कम से कम ये तो कह दो नहीं है। मैंने जबरदस्ती आपको हिला के पूछा क्लियर है, तब आपने अपने मन की भड़ास निकाली। ये तो गलत बात है भाई, अब मैं एक एक बच्चे के कान में आगे थोड़ी पूछूंगा क्लियर है, भाई आपको खुद बताना होगा, मैं क्या करूंगा यार अब। यस। अच्छा, अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, मैंने ये मिटा के i इज इक्वल टू आई प्लस 2 कर दिया, अब क्या होगा? क्या आउटपुट आएगा? चल तो जाएगा, चलने को कोई मना थोड़ी कर रहा है। देखें जरा, पहली बारी में i यानी कि 0 10 से छोटा है, अंदर आते ही उसने क्या करा 0 प्लस 2 है ना, i के अंदर 2 हो गया होगा और इसने 2 प्रिंट कर दिया होगा, ठीक। और यहाँ आते ही 3 हो गया होगा, 3 हो गया होगा, क्या 3 छोटा होता है 10 से? होता है। और अंदर आते ही 3 प्लस 2 क्या कर दिया होगा? 5 प्रिंट कर दिया होगा। इवन नंबर करा रहे थे अभी तो आप। इवन नहीं सर। ये लो, ये आपका क्या आया 2 5 8 11। एक नई कमांड देखो आपके सामने रख दी मैंने, देखिए आपको कुछ, ये मैं पहले नहीं बताई थी, आज ही चलाई पहली बार। 11 कहाँ से आएगा? 10 के अंदर ही है। क्यों नहीं आया 11? तब तू अंदर आके भाई देखो, सीधी सी बात, अभी तक 8 हो चुका था, अंदर 8 प्रिंट कर दिया होगा उसने, है ना, 8 प्रिंट कर दिया होगा। अब आते हैं 8 का, यहाँ आते क्या कर दिया होगा उसने 9। क्या 9 10 से छोटा होता है? होता है। अंदर आया और 9 के अंदर 2 जोड़ दिया होगा, 11 हो गया, और जाके अंदर उसने 11 प्रिंट कर दिया। क्लियर है? चलो अच्छा, अगर इसको मैं ऐसे कर दूं i प्लस प्लस, अब क्यों नहीं, फॉर लूप की बॉडी के अंदर है, बॉडी के अंदर कोई दिक्कत थोड़ी है, कुछ भी करे जाओ। पहली बारी में क्या आएगा, दूसरी बारी में क्या आएगा, चलाओ चलाओ दिमाग चलाओ। पहली बारी में 3 आएगा, कैसे 3 आ सकता है, एक ही वैल्यू तो 0 है और 0 में 2 जोड़ दिया, 2 ही तो आएगा, पहले 2 ही तो आएगा। 3 कैसे आ सकता है? 3 तो यहाँ आके होगा, अब हुआ 3, और फिर यहाँ आके 4 हो गया, और 4 तो 10 से छोटा होता ही है, अंदर आएगा, और फिर यहाँ आके 6 हो गया होगा, और 6 को प्रिंट कर देगा। ठीक, देखें क्या आएगा आउटपुट। ये देखिए, मैंने नई कमांड बता दी आपको, अगर मैं जावा सी ना करूं और सैंपल क्लास डॉट जावा कर देता हूं तो वो कंपाइल और रन दोनों एक साथ कर देता है। देखो 2 6, और जब 10 हुआ होगा उसके बाद फिर वैल्यू बढ़ गई होगी और अंदर नहीं आने दिया होगा उसने। गेटिंग नॉट? क्लियर है? तो कैसे हुआ वहां से? चलो 6 तक तो समझ में आया, 6 तक तो समझ में आया, 6 की बात से करते हैं, यानी कि 6 प्रिंट कर दिया होगा उसने, है ना। फिर यहाँ आते ही 7 हो गया होगा, है ना, फिर यहाँ आते ही 8 हो गया होगा, है ना, और फिर यहाँ आते ही 10 हो गया होगा, बस। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? फिर से बता दूं, चलो आई की वैल्यू क्या है इस टाइम 0। 0 10 से छोटा होता है, अंदर आएगा, आएगा 0 और 2 कितना हो गया 2 जाके वो प्रिंट कर देगा, देखिएगा 2 उसने प्रिंट कर दिया, ये रहा 2 इसने प्रिंट कर दिया। अब आते हैं इधर, फिर जब 2 प्रिंट कर दिया तो नीचे आया, देखा यहाँ भी कुछ काम मिला है मुझे करने के लिए, क्योंकि अभी फॉर लूप के अंदर है ना काम, और आई की वैल्यू प्लस प्लस कर दी तो क्या हो गया 2 के बाद 3 हो गया। फिर अब आया यहाँ, फिर क्या हो गई 4, और 4 10 से छोटा होता है या नहीं होता? होता है ना, अंदर आने देगा, अंदर आया और उसने जैसे ही 4 के अंदर 2 जोड़ा 6 हो गया,
और 6 प्रिंट कर दिया। देखो 6 प्रिंट कर दिया उसने, ये आपका 6 प्रिंट हो गया। ठीक, फिर आया, अब यहाँ क्या कर दिया उसने प्रिंट करने के बाद 6 को 7 कर दिया। फिर यहाँ आएगा 8 कर दिया। क्या 8 10 से छोटा होता है? होता है। और फिर क्या करा, अंदर आने देगा, और 8 और 2 10 कर दिया होगा, और 10 को प्रिंट कर दिया होगा। फिर क्या करा होगा, 10 और 1 11, और 11 और 1 12, 12 कभी भी 10 से छोटा नहीं होता। अब किसे उसे अंदर नहीं आने देगा। अच्छा एक चीज बताओ, ये आई को यहां से हटा के फॉर लूप के बाहर करा देते हैं। अब वो समझेगा ही नहीं कि भैया ये आई क्या है। वो तो आई तो केवल फॉर लूप तक ही जिंदा रहेगा, उसके बाहर तो आई कुछ नहीं समझता। वो देखो क्या कहने वाला है, ये मेरा कंपाइल हुआ, बता देगा भाई गड़बड़ है, आई कहाँ ले जा रहे हो। कह रहा है कैन नॉट फाइंड सिंबल आई। मैं नहीं जानता ये आई क्या है, मैं तो फॉर लूप के अंदर वाले आई को जानता हूँ बस, उसके बाहर आप आई कैसे ले जा सकते हो। गेटिंग और नॉट क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक, अच्छा अब देखो बड़ी कमाल की चीज और बता दूं आपको मैं। यहां मैंने, यहां नहीं कराते, चलो एक इससे इससे भी आसान चीज पहले कराता हूं ताकि आपको वो समझ में आ जाए। पहले इंटीजर आई इज इक्वल टू 10 कर दिया, ठीक। और आई को प्रिंट करने से पहले मैंने क्या कहा इससे कि भाई आई प्लस प्लस हो जाओ, तो क्या प्रिंट कर देगा? हाँ, और अब फिर दोबारा से यहाँ आई प्रिंट कराया। एक बार तो आई प्लस प्लस कराया और एक बार आई कराया, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? क्यों, लूप तो है ही नहीं। कहाँ है लूप? भाई लूप कहाँ है? लूप से बाहर आ जाओ अब। देखो एक चीज मैं आपको सिखा दूं पहले, शायद अब आप बता पाओगे। ये थोड़ा सा बड़ा कर दूं, जहां कहीं भी मैंने ऐसे करा आई प्लस प्लस, आई के बाद लिखा है ना प्लस, तो वो कहेगा कि पहले तो मैं आई की वैल्यू जानता हूं भाई क्या है आई की वैल्यू, उसे पहले मैं इस्तेमाल कर लूंगा, बाद में मैं उसके अंदर एक जोड़ूंगा, बाद में उसके अंदर मैं एक जोड़ूंगा। और अगर ये ऐसे आ जाए तो वो कहेगा पहले मैं बढ़ा दूंगा, पहले मैं एक जोड़ दूंगा, फिर उसके बाद उसको प्रिंट कराऊंगा। तो अब तो बता सकते हो क्या आउटपुट आएगा? यहाँ 11 आएगा? नहीं, पहले ही वो इस्तेमाल कर चुका 10, अब बढ़ाया 11 हो गई, और वो 11 हो चुकी है। अब 11 आएगा, या वाले में नेक्स्ट वाले में 11 आएगा। ठीक करें, ये आपका रन हो गया। देखिएगा क्या करा उसने, 10 11 क्यों नहीं करा? करना चाहिए था, कंपाइल नहीं करा। कंपाइल किया और ये आपका रन की कमांड कहाँ गई भाई, ये रन किया, आ गया पहले 10 और फिर। अच्छा मैं अगर इसको यहां से मिटा दूं और यहां कर दूं ऐसे, तब 11 और 11 ही प्रिंट कर देगा, क्योंकि वो पहले बढ़ाएगा फिर वैल्यू को इस्तेमाल करेगा। ये देखो 11 और 11, यानी कि जो अगर ये पहले आ गया तो इसे कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, इसे कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। और अगर ये बाद में आ गया इसे कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। प्रीपेड और पोस्टपेड तो सुना होगा ना, प्रीपेड में पहले पैसा देना पड़ता है, पोस्टपेड में बाद में, पहले इस्तेमाल करो बाद में पैसा देना होता है। तो वो खतरा है ना उसमें, कंपनी लेकिन ऐसे नहीं देती आपको पोस्टपेड भी, पूरा नाम पता वता सब लिखवा के रखती है आपसे। अब तो आधार कार्ड आइरिस थंब इम्प्रेशन सब करने लगी, कहाँ तक भागोगे। एक महीने को रिचार्ज के लिए हाँ हाँ, कंपनी ऐसा नहीं करेगी, लेकिन जिद पे आ जाए कंपनी तो यस। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है? चलो अब मैं आपको दो चार बातें और लिखवा दूं,
देखते हैं जरा आप क्या उसमें बताते हैं। आई की वैल्यू 10 है, ठीक, और मैंने आई को प्लस प्लस करा दिया, प्लस प्लस करा दिया, ठीक, और यहाँ मैंने माइनस माइनस आई करा दिया, ठीक, और यहाँ मैंने एक और स्टेटमेंट लिखी कंट्रोल सी और ये कंट्रोल वी, यहाँ मैंने करा दिया प्लस प्लस आई, ठीक, और यहाँ मैंने करा दिया आई माइनस माइनस। अब बताओ क्या आउटपुट आएगा। यहाँ 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 वाला बताओ पहले, यहाँ वाला क्या आएगा, क्या कह रहे हो आप? 11 10। अच्छा अब यहाँ वाला बताओ क्या आएगा? 9 आएगा। वेरी गुड, क्योंकि देखो 10 प्रिंट जरूर कर दिया इसने, लेकिन वैल्यू बाद में बढ़ाई भी, ठीक। अब यहाँ इस्तेमाल करने से पहले उस 11 को -1 कर दिया, क्या हो गया, समझ में आया? और यहाँ पहले ही उसमें जोड़ दिया, क्या हो गया, और यहाँ क्या आउटपुट आएगा ये बताओ, छोड़ो ना घटाने उठाने की बात, आउटपुट बताओ। 11 ही आएगा, और बाद में उसने उसको 10 करा होगा, लेकिन वो हमने अभी इस्तेमाल नहीं करा। तो यानी कि आपके अनुसार 10 11 सॉरी 10 10 11 11 ये आंसर आना चाहिए आपके अनुसार। देखें जरा कि आप सही हैं या नहीं सही हैं। तो मतलब सही है, आप सबके प्रोसेसर ठीक ठीक काम कर रहे हैं, ठीक। यस सर। चलिए तो सर लास्ट वाला लेना चाहिए था ना उसको, किसको ये इधर जो आप लिया तो 11। अरे यार नहीं सर, रिजल्ट तो सर 10 आया था ना माइनस करने के बाद। माय डियर, ये देखो 11 कर दिया ना, माइनस करने के बाद रिजल्ट 10 जरूर आया, पर अब हम इसे इस्तेमाल कहाँ कर रहे। हाँ अगर हम इस्तेमाल करते फिर दोबारा से यही लाइन लिखते तब वो देता, अभी तो हमने इस्तेमाल ही कहाँ करी उसने, लेकिन अपने यहाँ घटा के रख लिया। अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो तब आएगा वो। तो क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई इशू तो बताइएगा, है किसी को कोई इशू? ये सब कर करके देखना तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये अभी हल्का हल्का सा ताजा ताजा तो याद रह जाएगा, फिर भूल जाओगे कि प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, ठीक है, प्री डिक्रीमेंट क्या होता है, पोस्ट डिक्रीमेंट क्या होता है, ठीक है, क्लियर है? चलो ये किया हमने, और इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ये मैंने कर दिया, ठीक, और इसको मैं यहां से हटा देता हूं, और ये हमने कर दिया। अब बताइएगा क्या आउटपुट आएगा, जिससे पूछा जाएगा वही, कोई भी नहीं बोलेगा, सब अपने अपने प्रोसेसर की कंट्रोल यूनिट को इस्तेमाल करें। ज़्यादातर बच्चों से कंट्रोल यूनिट इस्तेमाल नहीं होती, यानी कंट्रोल नहीं होता, बता देते हैं, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। नीलेश आप बताएंगे। सर सबसे नीचे वाले में पहले तो सबसे ऊपर वाला आउटपुट आएगा, नीचे वाला कैसे आ जाएगा? सबसे ऊपर वाले में तो 10 आएगा, हाँ फिर इसके बाद फिर 10 आएगा, इसके बाद सर 10 आएगा सर, 10 आएगा सर। अच्छा फिर, तीसरे वाले में, अच्छा फिर, इसके बाद सर फिर 10 आएगा। मतलब आपके अनुसार सारे 10 आएंगे? हे भगवान, अरविंद आप बताइए। सर 10 10 11 फिर 10। हे भगवान, गड़बड़ हो गई। हाँ जी, नाम क्या है आपका? विमलेश, आप बताइएगा। सर 10 10 आएगा, बस 2 ही बार 10 10 आएगा? नहीं 4 4 बार 10 आ जाएगा? हाँ जी आप बताइएगा, नाम? पंकज। पंकज आप बताइएगा। सर पहले 10 रहेगा, फिर एक जोड़ेगा 11 हो जाएगा। आउटपुट 11 आ जाएगा? यस, पहले वाले में सर। पहले वाले में 11 आएगा मतलब? हे भगवान, नहीं समझ में आ रहा आपके तो। मैं कहा ना पहले इस्तेमाल कर लेगा फिर बढ़ाएगा, भी तो आप ही बोले पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आपका नाम क्या है? विपिन। विपिन, आप बताइएगा। 10 आएगा, तीसरे में 10 आएगा, गलत हो गया। आपका नाम? करम करमपाल, आप बताइएगा।
ठीक। हाँ? सब में 10-10। कीर्ति आप बताइएगा। पहले वाले में सब 10 आएगा और फिर वाले में सब 10 रहेगा और इसमें वाले थर्ड वाले में सब 10 रहेगा। फोर्थ। सारी 10। हाँ जी आप चारों में 10। उनका सुन के कह रहे हो क्या? नहीं सर, वो हो रहा है। चलो अभी और एक आध से पूछ लेते हैं। आपका नाम बताइएगा। इमरान आप बताइएगा। सब में 10। सुन सुन के तो नहीं कह रहे? इधर कौन चुप रहा है भाई? हाँ जी क्या नाम है आपका? आकाश। थोड़ा सा गलत हो गया। आपका नाम बताइएगा। पीछे पीछे। सौरभ सिंह। सुन के तो नहीं कह रहे? देख लो अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लो, गलत भी हो सकता है। हाँ जी आप। पहला दूसरा तीसरा 10 3 10 है, एक ही ग्रह। गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया। चलो अब दिखाई देते हैं आपको, दर्शन करा देते हैं। ये आपका कंपाइलर वाली कमांड चला दी और ये आपकी वो कमांड जिसका आपको बहुत देर से था इंतजार। चला दूं? 4 10 आए सर। 4 10 आ गए। सरकार बन गई। क्योंकि देखो क्या क्या हुआ है, दिख रहा है सब साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पहले ही यूज कर लेगा, 10 प्रिंट कर दिया होगा, फिर बढ़ा दी 11 हो गई। अब यहाँ पहले घटा देगा, 11 में से 1 घट गया तो क्या हुआ? 10 हो गया, यानी कि 10 प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पहले यूज करेगा, 10 को प्रिंट कर देगा और फिर बढ़ा देगा, क्या हो गया? 11 हो गया। और यहाँ पहले घटा देगा, 11 में से 1 घटा देगा तो 10 फिर हो गया और 10 ही प्रिंट कर देगा। इसलिए चारों में 10 10 10 10 आया। समझ में नहीं आ रहा? कैसे नहीं कर देगा? नहीं आया समझ में? आ रहा? डरो मत यार, मैं दोबारा बता दूंगा। मुझे लगा घबरा के कह रहे हो सर, समझ में आ गया। घबरा के मत कहो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक और चीज करा दूं, बस मुझे लगता है कि आज के लिए फिर काफी रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक्स्ट्रा लोड पड़े। ठीक, हम कभी भी ऐसे कर दें जैसे i प्लस इज इक्वल टू 5, ऐसे अगर मैंने कर दिया, ऐसे कहीं पे भी अगर मिल जाए तो इससे घबराना मत। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है i इज इक्वल टू i प्लस 5। और अगर यही बात ऐसे लिखी होती i माइनस इज इक्वल टू 5 या 3, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? i इज इक्वल टू i माइनस 3। यानी कि अब आप सीख गए। कोई अगर नहीं सीखा तो बताओ, क्योंकि अब मैं सवाल पूछने वाला हूं। ठीक है, चल ये मैंने सारा मिटा दिया। ठीक, इसको मैंने मिटा दिया। ठीक है, और यहां मैंने लगा दिया मल्टीप्लाई का निशान, और यहां मैंने लगा दिया 4। ठीक, और यहां मैंने लिख दिया सिस्टम, और यहां मैंने आई को प्रिंट करा दिया। क्या आउटपुट आना चाहिए पंकज? स्टार से स्टार? नहीं 4 इस स्टार का मतलब पता है क्या होता है? गुणा, मल्टीप्लाई। हे भगवान, तो आपको बताना चाहिए, तो मुझे समझ में नहीं आया सर। विंध्यवासिनी, टेबल आ जाएगा। फॉर लूप कहाँ है यहाँ पर? केवल 40 आएगा। देखें जरा, ये कंपाइल किया और ये रन किया 40, क्योंकि इस स्टेटमेंट का मतलब अभी तो बताया है मैंने। इसका मतलब होता है i इज इक्वल टू i गुणा 4, और i की वैल्यू तो पता है आपको, क्या है i की वैल्यू? 10, और 10 गुणा 4 आपको पता है क्या होता है? क्लियर है? ये वाला सवाल कीर्ति आपके लिए है,
जो अब मैं पूछने वाला हूं, ये बताइएगा क्या आउटपुट आएगा। एक मिनट, हाँ वेरी गुड, ये बताइएगा क्या आउटपुट आएगा। 2.5 आंसर ही है। या फिर यार कीर्ति हो आप, मैं कहा कंट्रोल यूनिट अपनी कंट्रोल रखो। ज्यादा फास्ट हो गया। हाँ जी, 40 क्यों आएगा? इस निशान को पहली बार देख रहे हो आप, ये डिवाइड का निशान है। नहीं मालूम? हाँ बताइएगा अमित, बैठ के आराम से। आई इक्वल टू 10 उसको डिवाइडेड बाय या बटा कह दो, हाँ बटे 4। हाँ, तो ये हो गया। बटे 4 जब डिवाइड करेंगे तो 2.5 में 2.5 आएगी। हाँ, लेकिन इंटीजर होने की वजह से पॉइंट वाली वैल्यू नहीं ली जा सकती। इंटीजर हमेशा क्या लेगा? जो साबुत वैल्यू होती है, पॉइंट वाली को छोड़ देता है। वेरी गुड, तब क्या आएगा? तो ही आएगा। देखें जरा, अब तो भाई आपने प्रैक्टिस कर ली मन ही मन। 2 ही आया, क्योंकि इंटीजर पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेता। अगर ये फ्लोट होता तो पॉइंट वाली वैल्यू ली जा सकती थी। देखें जरा, कंपाइल किया और 2.5 फ्लोट में पॉइंट वाली वैल्यू होती है ना, ठीक। सर जैसे अगर नहीं हो सकता, हाँ जैसे इस चीज से गलत नहीं हो सकता। कौन सा गलत? एक मिनट, जैसे सर कोई एक यूनिट हमें चीज लेना है तो उसमें डिवाइड करने पे गलत नहीं आएगा। यार इंटीजर ले रहे हो तो फिर तो गलत कैसे आएगा? आप ही ने कहा कि भाई मुझे नीचे पॉइंट पॉइंट, मुझे तो बिल्कुल एग्जैक्ट थोड़ा लमसम बता दिया करो। आपने ऐसा कहा, जब आपको एग्जैक्ट चाहिए तो फिर पॉइंट वाला लिखवाओ ना, उसने थोड़ी मना करा है। दिया तो है जावा ने आपको 8 तरीके के डेटा टाइप दिए हैं, सबको अलग अलग इस्तेमाल करने के लिए भी बताया है आपको कि इसको उसके लिए इस्तेमाल करना, उसको उसके लिए इस्तेमाल करना। एरर नहीं कहेंगे, बस वो आपकी मिस्टेक है, बग है, चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई एरर नहीं आ रही, पर जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं आ रहा, इसे बग कहेंगे। हाँ जैसे अगर 2.9 में तो 32 लेता वो। हाँ बिल्कुल, 2.9 होता तो ऑब्वियसली राउंड तो ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो सिर्फ होल नंबर देखता है, पॉइंट वाले सब छोड़ देता है, वो राउंड फिगर नहीं करेगा। हाँ ना, उसे राउंड फिगर करता ही नहीं, वो पॉइंट वाली वैल्यू को छोड़ देता है, सिर्फ रखता है तो होल नंबर बस, ठीक। मैंने शायद डेटा टाइप जब कराए होंगे तो बताया भी होगा। डेटा टाइप कराए? अभी नहीं कराया, जब कराऊंगा मैं बता दूंगा, ठीक। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक। अच्छा, अगर मैं इसको आखिरी वाली बात बता दूं, मैं इसको 2 कर दूं तो ये तो सबको पता है कि भाई क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 5। अगर मैं इसको 3 कर दूं 3 आएगा, लेकिन इसको मिटा के अगर मैं ऐसे कर दूं तब क्या आएगा? इसका मतलब परसेंट नहीं होता हमारी प्रोग्रामिंग में, इसका मतलब वही डिवाइडेशन है। डिवाइड नहीं होता, होता डिवाइड से संबंधित ये कह सकते हो, पर डिवाइड नहीं होता। 30 नहीं आएगा। देखो अभी आपको जो है खुद मिलेगा इसका जवाब। सॉरी CLS, ये मैंने कर दिया कंपाइल और ये मैंने कर दिया रन, 1 आया। इसका मतलब होता है शेषफल, रिमाइंडर, और इसका मतलब होता है भागफल, ठीक। और इसका मतलब होता है रिमाइंडर, शेषफल। तो क्या 3 को 3 से, इसको मतलब आपको मालूम है ना, इसका क्या करेंगे हम? 3 को 3 से भाग करने पर शेष क्या आता है? इसका मतलब होंगे i इजिकल टू i रिमाइंडर 3, और i को i से रिमाइंड करेंगे 3, तो शेषफल क्या बचता है? 1 ही तो बचता है, तो इसलिए वो 1 दे देगा। क्लियर है? चलो, अगर मैं ये जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। अगर मैंने इसको 4 कर दिया, अगर मैंने इसको 4 कर दिया तो आप बताइए, क्या नाम है आपका? आकाश। आप बताइएगा अब क्या आउटपुट आएगा? आ जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट पे या फिर 0 आएगा? 0 कैसे आ सकता है मेरे दोस्त? हाँ जी, आपका नाम? अजीत। आप बताइएगा। वेरी गुड, सीधी सी बात है। 10 को 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, वो 2 तो चला गया आपका, डिवाइड जो डिवाइड करा तो आपका क्या आया? डिविडेंड, है ना। और बचा भी तो कुछ 0.2 कहाँ बचा? 10 में से 8 घटाओगे 2 ही तो बचा, तो बचने वाली चीज को रिमाइंडर कहते हैं हम।
तो 2 ही बचा। अब बचने वाली चीज को हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर। दैट्स इट। क्लियर है? अच्छा अभी बताइएगा, ये आप बताएंगे। आपका नाम नहीं लिया मैंने अभी तक, ये आप बताएंगे भाई। यस, नाम बताइएगा अपना पहले तो। आप ही। ये आंखें जो है ना बहुत चालाक होती हैं, जिसे देखती हैं उसे सब पता होता है मुझे देखा गया है, और सच में जिसे देखा जाता है वो जानबूझ के इधर उधर देखता है। यस नागेंद्र। आपको मालूम है आंखें 24 घंटे काम करती हैं हमारी, चाहे हम सो भी रहे हो और हमारे बेड के बराबर में कोई हमें घूर रहा होगा, पता चल जाएगा हमें, चाहे ये बंद भी हो लेड हमारे। ऐसे ऐसे सोने वाले हैं, पता ही नहीं चलता, वो लूट तब के चले जाते नहीं नहीं नहीं, आंखें सचेत होती हैं हमारी, उन्हें पता होता है कोई घूर रहा है। हैं। ऐसे सोने वाले पे जो सो जाए बिल्कुल नहीं बजे। यस यस, अरे भाई उनका प्रोसेस है, चलने तो दो। 3, वेरी गुड, लगा ही दिया आपने लॉजिक। भाई जब हम 7 से उसको भाग करेंगे तो डिविडेंड तो हमारा 1 आ जाएगा, और जो बचेगा वो 3 बचेगा। 7 एकम 7 और 3 बचा, सीधी सी बात है। अच्छा यहाँ का बताइएगा, इधर से कौन बताने वाले हैं? आपका नाम नहीं लिया भाई अभी तक मैंने, क्या नाम है आपका? रितेश, पक्का? और अगर ऐसे कर दिया जाए, और अगर ऐसे कर दिया जाए, वेरी गुड। अब ये सवाल, कोई बचा है क्लास में जिसका नाम नहीं लिया अभी तक? हाँ जी, नाम क्या है आपका? शिव कुमार, आपके लिए ये सवाल आया है। क्या कह रहे हो शिव, इतना खतरनाक मुझसे ही पूछना था? हाँ ये लो, अब तो साफ साफ दिख रहा होगा कोड। सर वो भी, सर ऊपर वाला भी है। क्या वो अब तो आई माइनस पूरा कोड आपके सामने लिखा है भाई। ठीक है सर। शिव इतनी देर मत लगाओ भाई। 3 आएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? आप बताओ शिव, मेरे को साफ साफ बताओ, ये आई माइनस इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या होता है? आई इज इक्वल टू 10 आई माइनस 5 5। ठीक, इसका मतलब आई की वैल्यू क्या हो चुकी होगी अब तक? 5 हो चुकी होगी, और यहाँ आते ही क्या हुआ होगा? फिर सोच नहीं पा रहे? यहाँ सर हम 2 घटा देंगे। क्यों भाई? अच्छा 2 आई माइनस माइनस लिखे इसलिए? ज्यादा मत चलाओ भाई दिमाग, जितना समझाया जा रहा है उतना ही समझो। देखो क्लियर है? अच्छा अभी तक आप सब देख रहे हैं, इसके अंदर हल्का सा भी चेंज किसी ने नोटिस नहीं किया। अब बताइएगा क्या आएगा? ये अमित आप बताएंगे। अमित नाम है ना आपका? ये मैंने मिटा दिया, अब क्या आउटपुट आएगा? किस पर सर? मुझे नहीं पता, पूरा कोड आपके सामने है। 1 आकाश आप बताइएगा, 1 कैसे हो सकता है? इस रवि आप बताइएगा। 1 सेकंड तो बीत चुका। 5 और 9 आएगा। 2 बार कैसे आ जाएगा? स्टेटमेंट तो एक ही है प्रिंट करने वाली, 2 बार कैसे आ जाएगा आउटपुट? तो फिर सेम ही आएगा फिर। सेम ही आएगा? अजीत बताएंगे। सर वही है। हे भगवान, मैं तो क्या पूछने से पहले कहा कि आप में से किसी ने नोटिस नहीं करा कि वो 4 के बाद हमेशा एक लाइन नेक्स्ट प्रिंट करे जा रहा है? नहीं दिख रहा आपको? अब नहीं करेगा वो लाइन नेक्स्ट वाली, आपने ध्यान नहीं दिया आउटपुट में। अच्छा सर ठीक है। जानबूझ के एलएन ही हटाया, ठीक है सर। और आपको ध्यान ही नहीं आया कि कुछ हटाया है।
ये समझ में नहीं आया, इसमें जा रहा है दिख तो रहा है साफ साफ। दिख रहा पर और तुम्हारे से ना चलो ठीक है, यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इस पे प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो देखो अगर